हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लिप जो देखी थी आपने वो देखी थी बान की। तो बान के बाद में फिर मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि बस थोड़ा इधर उधर कामों में लग गए थे। और आज है नेक्स्ट डे, मतलब आज है 22 और घर का सारा काम हो गया है। मिहाई के पापा सुबह ही ऑफिस चले गए थे, घर का सब हो गया। मैं नहा ली धो ली और मैंने मेरी नोज़ पिन ना जो हटा दी है, वो वाली जो मतलब बाली सी पहनी हुई थी ना, वो हटा दी है। अभी मैं मेरा जो मोटा वाला कांटा है ना वो पहनूंगी। और हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे कहाँ गए? अरे हमारे घर के गेस्ट कहाँ गए? अरे ये रहे। तो हनी मतलब स्कूल से आया है। ये हनी की कंडीशन है जो हम सुधारेंगे। अब हनी 4-5 दिन हमारे पास रहेगा तो हनी को हम अच्छे से सुधार देंगे। और बाकी वो अपने घर में ऐसे ही करता है, तो उसकी मम्मी करती है उसके काम। बाकी यहाँ पे तो लाइन पे रहता है हनी। तो मिहाई आई है बस में और हनी आया अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि उसको पता नहीं था तो वो आ गया। और अभी बच्चों की डिमांड पे बनेगी, क्या बनेगी? मैगी। और मैगी भी इन लोगों को सिंपल वाली खानी है, जो मतलब ऐसे पानी में बॉईल करते हैं ना, वो वाली खानी है ना? मैं उसको बताऊंगा तरीका, इतनी शानदार बनाऊंगा। आई डोंट नो, मैंने एक बार बनाई थी, सबको पसंद आई थी। ओहो। तो चलो हम बनाते हैं मैगी। और आज तो मेरी मौजी आपकी मेंबर से घर जो आए हैं। अरे हाँ, वो तो आपने मेरी फेवरेट तो खत्म कर दी। वो होगी बिल्कुल वैसे वाली चपटी सी। मुझे भी वही अच्छी लगती है। आखिर अपन वो बुआ बचते हैं और मजा लेंगे। लोग आज मैगी कर रहे हैं। देख रहे हो गाइस? मैंने तो सोचा था कि कोई कहेगा तो बर्गर शर्गर मंगा देंगे। आपके हाथ का खाना खवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी हम तीनों के लिए, और बच्चे दोनों मेरे पास बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। मतलब हनी आता है ना तब हम लोग ऐसे इंजॉय करते हैं बढ़िया। हनी को खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। घर के रोटी सब्जी नहीं, मतलब ऐसे चटपटी चीज़ें खाना अच्छा लगता है, तो मज़े आते हैं। हम लोग ऐसे इंजॉय करते हैं आपस में। इतना तो पॉल्यूशन दिवाली में भी नहीं होता जितना मम्मी की मैगी में हो रहा है। जूस खत्म हो गया। और वैसे भी तू 2 पैसे क्या जूस खा लेता। ये तो मेरा थोड़ा तगड़ा है। छीछो 4-5 चमचे क्या करने हैं यहाँ पर? अरे वह तो तुम दोनों के लिए लाई थी, फिर ये खुद के लिए अलग से भी ली। खुद के लिए डांडे। भाभी सा की ननिहाल में शादी है, तो भाभी सा वहाँ गए और मम्मी गई है किसी और शादी के अंदर। तो इस वजह से हनी की स्कूल डिस्टर्ब नहीं हो, तो हनी स्कूल से सीधा मेरे पास आ गया था। अब ये 2-3 दिन मेरे ही पास रहेगा जब तक ये वाली शादी कंप्लीट नहीं हो जाती और मम्मी वगैरह आ नहीं जाते तब तक। और फिर रात को मैं चली गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था। वो ऐसे आपस में लड़ते करते नहीं हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रख लेते हैं, तो वो रह गए थे घर पे और मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। पहले तो मुझे माइंड में ही नहीं आया कि कहाँ मेहंदी लगवाने जाऊँ, तो मैं इनको बोल रही थी वैशाली चलते हैं, वही हैं। फिर इन्होंने मुझे बताया कि वैशाली नहीं, अभी अपन डी-मार्ट चलते हैं। तो जो गोविंदपुरा वाला डी-मार्ट है, वहाँ जस्ट डी-मार्ट के सामने मेहंदी लगाने वाले थे, तो मैंने वहाँ लगवा ली। और बहुत सर्दी थी तो स्कार्फ पहन रखा था। और ये थी मेरी मेहंदी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके बाद में सीधा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो गाइस यहाँ पर हो चुके हैं हम रेडी, अब जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी शादियां होने के चक्कर में मम्मी सामान वगैरह भात का सारा खरीद के ले आए थे। कुछ मेरे पास रखवा दिया था, कुछ मम्मी ने पैक करवा दिया था। मोस्टली मैंने यहीं से पैक वैक किए थे, इसलिए सारा सामान मेरे पास ही था। बच्चे भी मेरे पास थे, तो भैया आ गए थे यहीं पे मुझे लेने के लिए। हम लोग रेडी हो गए थे, सामान भी यहीं से रखवा लिया था। और भात के टाइम तक मम्मी भी शादी में से जाकर आ गए थे, तो फिर मम्मी भी भात में हमारे साथ जा रहे हैं अभी। और फिर घर से हम लोग निकल गए थे, भैया मम्मी मेरे पास आ गए थे, फिर मेरे घर से हम लोग जा रहे थे भात के लिए। तो ऑफिस से हमने ले लिया था मिहाई के पापा को भी, क्योंकि ये भी हमारे साथ भात में इन्वॉल्व होंगे। और पीछे वाली गाड़ी के अंदर आ रहे हैं काकोसा वगैरह। यहाँ स्टार्ट हो गया है भात हमारे जाते ही। हम ये जितने भी नीचे बैठे हैं ये सब है भाती। और पीछे जो लेडीज़ बैठी हैं वो हैं वो ऐसा कि जो गली की लेडीज़ वगैरह होती हैं वो। तो यहाँ पे सब जो ज्वारी वगैरह देते हैं वो सब चल रहा है। और साइड के अंदर जो उधर कपड़े वगैरह रखे हुए हैं वो हैं सारे भात के, जो हम लोग लेकर आए।
बट मैं शायद क्लिप्स वगैरह नहीं बना पाई, मुझे याद नहीं रहा उस टाइम। पहले मैंने सोचा था कि आपको घर पे ही दिखा दूँगी और बाद में फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाके दिखा दूँगी, लेकिन दोनों ही टाइम नहीं हो पाया। आगे किसी वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँगी 1-2 सूट कि हमने कैसे सूट करे, सारे सूट सेम ही हैं। फिर शाम का प्रोग्राम हो गया था, तो मतलब डांस का। दिन में हम लोगों ने और छोटे मोटे काम किए भाग पहनने के बाद में। शाम को डांस का प्रोग्राम तो था, बट जो स्पीकर वगैरह है ना उसमें कुछ खराबी हो गई, तो स्पीकर नहीं चल रहे थे। इस वजह से मैं और मिहाई हम लोगों ने ढोल पे ही डांस करना स्टार्ट कर दिया था। फिर सबने ढोल पे ही किया था। लास्ट में सॉन्ग्स बज भी गए थे, लेकिन फिर हमें ढोल पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम सब ग्रुप में डांस कर रहे हैं। तो ब्लू पोशाक के अंदर मैं हूँ और जो शेडेड पोशाक है उसमें, और ऑरेंज कलर वाली पोशाक वाले, ये दोनों बड़े वाले भुआसा की बहुएं हैं। और जो येलो पोशाक में है वो है मतलब मेरे काकीसा हैं, पापा के काकूसा के बेटे की बहू। मुझे ढोल पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मैं शुरू से ढोल पे ज़्यादा डांस करती हूँ। बीच में गाने वगैरह स्टार्ट हो गए तो इस चक्कर में कम हो गया, वरना मैं छोटी थी तब भी ढोल पे ज़्यादा डांस करती थी। और आज भी जो ग्रेस, जो तान है ना, वो ढोल पे ही आती है। और सबसे मेन चीज़ है कि आज ढोल पे डांस किया है ना तो यूट्यूब पे लगा भी पा रहे हैं, वरना फिर सॉन्ग्स में तो म्यूट कर दो या अलग से लगाओ, बहुत झंझट होते हैं। तो अभी जैसा भी डांस मैंने किया था ढोल पे, वैसा मैंने एज इट इज़ लगा दिया है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद में यहाँ पे मिहाई डांस कर रही थी अपने फेवरेट सॉन्ग पे, और मिहाई की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था इतनी सुंदर ड्रेस बनी थी। और जो इसका फैब्रिक है वो काफ़ी सस्ता आया था, 500 के अंदर पूरा फैब्रिक आ गया था। लेकिन जो इसकी लेस है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ी थी, वो मुझे मतलब 1000 रुपये से भी ऊपर की पड़ी थी, क्योंकि थोड़ा जो रियल वाला जो था ना वो ली थी मैंने थोड़ी सी कॉस्टली, तो अच्छी शाइन थी, इसीलिए लेस की वजह से ही बहुत अच्छा ग्रेस आया है। ड्रेस मैंने ही बनाई थी घर पे, और चूड़ियाँ वगैरह मैचिंग की, सब बहुत सुंदर लग रहा था। बाकी ज्वेलरी वगैरह मेरी थी, मतलब मैं तो यूज़ करती नहीं बट रखती हूँ, तो ये मिहाई की काम आ गई थी। लास्ट के अंदर फिर जो बनडा है उसने डांस किया था, मतलब ये जो डांस कर रहे हैं अपनी भाभीयों वगैरह के साथ में, तो ये हैं भुआसा के लड़के जिसकी शादी है। तो अब भुआसा के मतलब सारे सबकी शादी हो गई, 2 भुआसा, 3 भुआसा हैं, 2 भुआसा के 2-2 लड़के हैं, तो उन सबकी शादी हो गई। उसके बाद में डांस किया था जो मैं बता रही थी ना, येलो पोशाक के अंदर काकीसा थे, तो उन्होंने डांस किया था, कपल डांस किया था, तो वो हम लोगों ने शूट किया और सबने काफ़ी इन्जॉय किया। ये आज के प्रोग्राम का लास्ट डांस था, तो आप भी इन्जॉय करो। अब गाना तो मैं ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी वरना मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन हाँ लास्ट में हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, भैया वगैरह, और हम सब खड़े खड़े देख रहे थे और एक एक करके सब पैसे उड़ा रहे थे ताकि इनकी एनर्जी ऐसे ही कंटिन्यू रहे और अच्छे काफ़ी लंबे टाइम तक ये लोग डांस करें। तो काफ़ी देर डांस किया हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद में 1-2 कपल डांस और हुए। फिर जो हर शादी के अंदर लास्ट में होता है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर जो डांस करते हैं, एक आधा डांस वो हुआ। उसके बाद में सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि थक गए, कर गए। अगले दिन बारात जानी थी और बारात दूर जानी थी,
तो इस वजह से हम लोग थोड़ा टाइम से ही चले गए थे घर वगैरह, और सुबह भी टाइम से ही आना था इस वजह से। तो ये डांस का जो प्रोग्राम था वो इतना ही था। और अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट डे, जब बीन बनता है, दूल्हा बनता है, घोड़ी चढ़ता है, वो वाला सीन। तो अब जो घोड़ी के पास जा रहे हैं ना, मतलब दूल्हे को पैसे वैसे देने के लिए, ये है मेरे दादी सा, और साथ में जो रेड और ग्रीन ड्रेस वाले हैं वो हैं बुआ सा, जिनकी लड़की की शादी है। बाकी सब लोग नीचे लाइन लगा के खड़े हैं कि हमारा नंबर आए, हमारा नंबर आए, ऊपर पैसे वैसे देने के लिए। तो यहाँ सब वाणी फेरनी करते हैं बीन की, जो कि मैं कर रही हूँ अभी, और कुछ कैश देते हैं जो जिसको जितना भी देना हो। तो यहाँ पे जो ड्रेस है मेरा वो दिखा नहीं है, तो मैं साइड में मेरी क्लिप लगा दूँगी, तो आप देख लेना कि ये मैंने मेरा पूरा ड्रेस देख लेना कौन सी पहनी थी मैंने। तो ये मेरी ड्रेस थी जो कि मैंने पहनी थी, और ये मैंने अभी सिलवाई भी थी, आप लोगों को दिखाई भी थी। तो मैंने सिंपल सा सूट पहना था, क्योंकि अभी बारात तो चली जाएगी, फिर घर वर छोड़ने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो फिर मैनेज खुद ही करना पड़ेगा, इस वजह से तो मैंने सिंपल सा सूट पहना था। और ये है मम्मी, तो अब मम्मी की बारी है। लास्ट में मम्मी ने पैसे वैसे वाणी फेरनी करी थी, पैसे वैसे दिए थे, तो ये सब चल रहा है। और उसके बाद में बारात रवाना हो गई थी, फिर हम सब ने खाना वाना खाया, और एक एक करके हम लोग भी हमारे घर चले गए थे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में बारात वापस आई थी, और बारात तो सेम डे आ गई थी, सेम डे रात को आ गई थी, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन थे वो नेक्स्ट डे इवनिंग में आए थे। तो जी ये व्लॉग बस इतना ही। अब बारात जा चुकी है, तो बाकी चीज़ें होगी वो अपन नेक्स्ट व्लॉग के अंदर देखेंगे। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कंटिन्यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।